दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम, और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट सीख रही है और उसे अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। उसे पता चलता है कि जिस शख्स को वो रात रात नील समझकर मैसेज करती थी वो तो कोई और ही है, और उस इंसान से भी उसे बहुत लगाव हो गया है। इसका क्या असर होगा, सुनते हैं आगे। रिद्धिमा ने जूते के फीते बांधे, बैटिंग ग्लव्स पहने और अपना फेवरेट बैट उठाकर नेट्स की ओर चल दी। उसके चेहरे से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। कैसे करेगी वो नील का सामना? कल जिस तरह से वो नील के सामने कमरे से अचानक उठकर चल दी थी, वो सच कहे तो बदतमीजी ही तो थी। रात भर में उसका गुस्सा कुछ कम हो गया था। रिद्धिमा की एक दोस्त के पापा कहते थे कि जब जज्बात उफान पे हों, जब चाहे बहुत प्यार आ रहा हो या बहुत सारा गुस्सा, तब सामने वाले से उस हालत में बात नहीं करनी चाहिए, चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए, सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। अगर ये बात उन्होंने आज के जमाने में कही होती तो वो कहते कि जब मन में बहुत ज्यादा प्यार हो या बहुत ज्यादा गुस्सा हो, नफरत हो, तब व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर ताड़ से मैसेज नहीं भेज देना चाहिए, कोई नाराजगी भरी ट्वीट नहीं कर देनी चाहिए, फेसबुक पर ब्लॉक नहीं कर देना चाहिए। थोड़ी देर या कुछ घंटे या एक पूरी रात या दिन अपने और खामोशी के साथ बितानी चाहिए। खामोशी अच्छी दोस्त होती है, सवाल जवाब नहीं करती, बीच में बात नहीं काटती, धैर्य से सुनती है। और रिद्धिमा अपनी खामोशी के साथ रात भर वक्त बिताने के बाद यह खुद को समझा पाई थी कि गलती नील की नहीं उसकी थी, बदतमीजी नील की नहीं उसकी थी। किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि हमें यह उम्मीद करने का भी हक मिल जाए कि वो भी पलटकर फौरन हमें प्यार करने लगे। प्यार निस्वार्थ होता है। प्यार दुकानदारी नहीं है, खरीदारी नहीं है कि एक हाथ पैसे दो, दूसरे हाथ सामान ले लो। रिद्धिमा धीमे कदमों से चलती हुई नेट्स तक पहुंच गई। बाकी लड़कियों ने अपना अपना रूटीन शुरू कर दिया था। आज एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज कोच नील स्टेट्स टीम के सिलेक्शन मैच के लिए ओपनिंग जोड़ी का नाम अनाउंस करने वाले थे। टीम की लगभग हर लड़की इन दो खिलाड़ियों में से एक होना चाहती थी, लेकिन रिद्धिमा जानती थी कि उसका नाम इनमें नहीं हो सकता। एक, वो फॉर्म में नहीं थी, और दूसरे, कल उसकी बदतमीजी के बाद उसे पता था कि उसके सर से नील का हाथ उठ गया था। गुड मॉर्निंग सर। नील के सामने जाकर सर झुकाकर रिद्धिमा ने उसे उस स्टूडेंट की तरह कहा जिसने पिछले दिन रिपोर्ट कार्ड में पापा का फर्जी दस्तखत कर दिया था और आज पता था कि पकड़ा जाएगा। कौन जाने क्या चल रहा था नील के दिमाग में। उसने रिद्धिमा को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। आंखों से इशारा किया कि जाकर क्रीज पर स्ट्राइक ले ले। रिद्धिमा की आंखें बॉलर पर थीं, लेकिन नील की नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी। 2 सेकंड के लिए लालच आ गया। उसने आंखों के कोनों से नील के चेहरे को देखा और तेजी से आती हुई बॉल रिद्धिमा की बाईं हथेली के पीछे उंगलियों के ऊपर जा लगी। वो जबड़ा भींचकर दर्द में आंखें तेजी से बंद करके क्रीज पर गिर गई। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।